ऑल राइट, अगर आप बिगिनर देख रहे हो, अगर आप एडवांस देख रहे हो, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि बग बाउंटी एक बिगिनर कहां से सीखेगा, बग बाउंटी कैसे करनी है, बिगिनर बग बाउंटी सीखने के बाद कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करेगा? अगर आप एक एडवांस लेवल के बग बाउंटी हंटर हो तो आप लोगों को कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, कौन से पेलोड को कहां पर रखना है, कौन से बग को फाइंड करना है, बग्स को कैसे रिपोर्ट करना है, बग्स को रिपोर्ट करने के बाद बाउंटी कैसे अर्न करनी है, बाउंटी अर्न करने के बाद कैसे अपना करियर आगे बढ़ाना है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है, कहां से सीखना है, किस तरीके से करना है, कौन सा बग फाइंड करोगे, कैसे करोगे। अगर ये सारे दिमाग के अंदर सवाल भरे हुए हैं तो ये वीडियो के अंदर आपके ये सारे सवाल बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंटरव्यू करने वाला हूं अपने आप को। हाँ, मैं अपने आप को आज खुद के कुछ सवाल पूछने वाला हूं, मेरे अंदर से ऐसे सारे सवालों के जवाब आप सभी के लिए बाहर निकालने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, भले ही वीडियो कितनी भी लंबी हो। इन सारे सवालों के जवाब YouTube पर आपको आज तक कहीं पर नहीं मिले होंगे। ये स्पिन द हैक पर एक्सक्लूसिव हो रहा है कि आप सभी को कुछ ऐसे सवालों के जवाब ओपनली मिल रहे हैं, एकदम फ्लुएंटली मिल रहे हैं। तो अगर आप ये सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। बिगिनर की बात करूंगा, एडवांस लेवल की बात करूंगा, सारी बात करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते समय बिगिनर्स की बात करने वाले हैं, वीडियो के एंड के समय एडवांस की बात करने वाले हैं। तो अगर आप एडवांस हो, बिगिनर हो, एंड तक बने रहना। आपको आज पूरा रास्ता मैं दिखाने वाला हूं बग बाउंटी में अपना करियर बनाने का। मेथोडोलॉजी से लेकर सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबर ज़ील और ये वीडियो है कुछ ऐसे सवालों के जवाब के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, आज मैं आपको ये सारे सवालों के जवाब नहीं देने वाला हूं। आज मैं सवाल पूछने वाला हूं और जवाब आपको कोई और देने वाला है। कौन देगा? मैं खुद ही जवाब देने वाला हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं अपने आप को। आज मैं अपने आप से कुछ सवाल पूछने वाला हूं। तो फिर चलो अपना जो इंटरव्यू है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब एनर्जी लेवल को थोड़ा सा डाउन करते, क्योंकि वीडियो के एंड में इस एनर्जी लेवल को बचाकर रखना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पर इनवाइट करना चाहूंगा अपने आप को, यानी कि आज जो मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप का इंटरव्यू करने वाला हूं, तो मैं आज अपने आप को ही अपनी ही चैनल के ऊपर अपनी ही वीडियो के अंदर इनवाइट करना चाहूंगा। तो फिर चलिए हम सुनते हैं सारे सवालों के जवाब साइबर ज़ील के अपने खुद के मुंह से। सारी दिल की बात आज मैं निकलवाने वाला हूं। तो फिर मैं यहां पर इन्वाइट करता हूं साइबर ज़ील को। कैसा लग रहा है ना? मैं खुद अपने आप को इनवाइट कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, इनवाइट करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो यहां पर इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप सब मुझे जानते हैं और ये मैं ही हूं, ठीक है, आपको पता है। तो फिर हम सीधा बकवास बंद करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बग बाउंटी हंटर को आनी चाहिए। ओके, तो अब जब आपने सवाल किया है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से बग हंटर को आनी चाहिए, तो अब मैं इसका सीधा सा एक जवाब देना चाहूँगा कि आप लोगों को एक बिगिनिंग स्टेज में HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और PHP, ये 4 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई एडवांस देख रहा होगा तो वो ये सवाल कर सकता है कि भैया PHP आपने क्यों बताई। तो PHP बताने का बस एक ही मकसद है कि PHP कहीं ना कहीं पर यूज ज़रूर आती है, तो PHP आपको सीखनी चाहिए। अब एक और सवाल जो आपने नहीं पूछा लेकिन उसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि अगर आप कोई सुन रहा होगा कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, HTML आनी चाहिए, ठीक है, ये जितने भी लैंग्वेज के बारे में मैंने बातें करी वो आपको आनी चाहिए, तो भैया क्यों आनी चाहिए और कैसे सीखनी है, कहां तक सीखनी है, इनके भी मैं जवाब दे देना चाहता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए उसका जवाब मिल गया। अब कहां तक लैंग्वेज आनी चाहिए? आपको वो लैंग्वेज इतनी आनी चाहिए कि आप लोग उसका बेसिक समझ सको, ठीक है। अगर कहीं पर जावास्क्रिप्ट का कोड हो तो आप उसको समझ सको कि वो लाइन क्या कहना चाहती है, उतना सीख लो। अब कैसे कर सकते हो ये चीजें, मैं आपको एक टिप देता हूं। आप HTML सीख लो और जावास्क्रिप्ट सीख लो, ये दोनों लैंग्वेजेस एक वेबसाइट को बनाने के लिए यूज की जाती है। तो आप ये दोनों लैंग्वेजेस को सीखो और उन दोनों लैंग्वेजेस को सीखने के बाद एक छोटी सी वेबसाइट अपनी क्रिएट कर लो, जहां पर आप डेटाबेस कनेक्ट कर लो तो SQL का नॉलेज मिल जाएगा, जहां पर कुछ सर्च बॉक्स दे दो, टेक्स्ट बॉक्स दे दो, उसका नॉलेज मिल जाएगा, और कुछ डायनेमिक छोटी सी एक वेबसाइट क्रिएट कर लो अपने आप से, इंटरनेट की यूज नहीं लेनी है। अगर आप इतना कर सकते हो तो यहाँ पर थम जाओ, बस उसके आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो यहीं पर रुक सकते हो। तो इतना करो। ये ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं जो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, एक हैकिंग फील्ड के लिए देना चाहूंगा कि एक प्रोग्राम अपना खुद का बना लो, एक प्रोजेक्ट अपना खुद का बना लो। और पाइथन क्यों सीखनी चाहिए?
पाइथन इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि पाइथन से आप अपने खुद के टूल्स बना सकते हो, ठीक है। पाइथन से आप ऑटोमेटिक सारी चीजों को कर सकते हो, और पाइथन आपके लिए इसलिए यूजफुल भी है क्योंकि आपके लिए एक अलग से करियर है हैकिंग की फील्ड में। अगर आप पाइथन सीख जाते हो तो ऐसा नहीं है कि हैकिंग में सिर्फ बग हंटिंग ही करनी है। अगर आप कोई टूल बना सकते हो पाइथन की मदद से, मान लो कि अगर एक बंदा है, जैसे कि हम सब डोमेन की बात करते हैं, तो अगर सब डोमेन फाइंड करने के लिए, ये जो एडवांस है उनको समझ में आएगा, बिगिनर है वो 2 मिनट के लिए मत सुनना, ठीक है, अगर सुनना चाहते हो सुन लेना। तो मान लो कि अगर आप सब डोमेन फाइंड करते हो, तो सब डोमेन फाइंड करने के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लेते हैं ये प्रॉब्लम इमेजिन कर लेते हैं कि सब डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा सा टूल नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। है ऐसे तो, लेकिन इमेजिन करने में क्या जाता है, तो नहीं है सब डोमेन फाइंड करने के टूल। तो अगर आपको पाइथन आते हैं तो आप कोई ऐसा टूल बना सकते हो सब डोमेन फाइंड करने का, और उसको बेच सकते हो। मेरे जैसे हैकर और आप जैसे कोई सब्सक्राइबर में से कोई हैकर है, वो फ्यूचर में वो टूल को खरीदेगा और आपको उसको पैसे मिलेंगे। आप अपनी खुद की एक टूल की कंपनी बना सकते हो, एक जैसे पोर्ट्सविगर है, पोर्ट्सविगर हैकिंग के टूल्स बेचता है, जो है बॉबसूट, वो एक कंपनी है पोर्ट्सविगर। उस तरीके से आप अपने खुद के टूल्स बनाकर भी बेच सकते हो। तो ये एक आइडिया था जो मैं आपको देना चाहता था। तो बस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। अब यहां पर जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो 11th 12th में सबको नहीं आती है। तो 12th के बाद कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में कौन सी फील्ड में 12th के बाद एक बंदा जाएगा ताकि वो अपना करियर बग बाउंटी फील्ड में बना सके, आई मीन कि साइबर सिक्योरिटी में बना सके? ये सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। ओके, तो अब इसका जवाब मैं सिंपल देना चाहूंगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाते हो तो फिर आपको ये सारी चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। आईटी में चले जाओ, बीएससी आईटी कर लो, बीटेक कर लो, कुछ भी कर लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आप बीटेक करोगे तब भी आप ये फील्ड में जा सकते हो, बीएससी आईटी करोगे तब भी आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हो। अगर आप कोई नेटवर्किंग की फील्ड में जाते हो तब भी आप जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस के लिए भी कर रहे हो तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप बीटेक बीएससी आईटी कर रहे हो, चले जाओ इस फील्ड के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये सारी चीजें करने के लिए आप लोगों को एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए, एक बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, जो आपको इन्हीं फील्ड से मिलने वाला है, ठीक है। चावल पकाने के लिए जो कुकर होता है, ये कुकर है, वो आप कुकर के अंदर पका सकते हो, चाहे कुकर कोई भी कंपनी का हो, ठीक है, XYZ कंपनी का हो या ABC कंपनी का हो, उसके अंदर चावल तो पका सकते हो। तो BSc का और बीटेक का हो, बेसिक आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। बेसिक जो सीख रहे हो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो यहीं से भी सीख रहे हो, यहां से भी सीख रहे हो। उसके बाद आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो और हैकिंग का करियर आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो 12th के बाद, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो बस यही जवाब था। ओके, अब हमने एक स्टेप आगे ले लिया है। मैंने आपसे ये पूछा कि 12th के बाद क्या करना है, कौन सा बंदा कौन से फील्ड में जाएगा अगर इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है। तो इस सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि बिगिनर है जिसको कुछ भी नहीं पता इस फील्ड के बारे में, लेकिन वो सपना देख रहा है इस फील्ड में अपना करियर बनाने का, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स होंगी, वो कैसे शुरू करे, वो प्लीज आप बता दीजिए। ओके, अब जब आपने ये बात करी है कि कौन सा बंदा जो बिगिनर है वो कैसे शुरू करेगा, ठीक है, तो मैं आप सबको एक ही चीज बताना चाहूंगा। स्पिन द हैक यानी कि इसी चैनल के ऊपर स्टार्टिंग की वीडियो पर जाओ, स्टार्टिंग की वीडियो पर जाकर वहां से लेकर ऊपर तक जो भी आज की लेटेस्ट वीडियो है वहां तक सारे वीडियोस देख लो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप समझ जाओगे। ये एक छोटी सी टिप थी, मैं देना चाहता था जो भी बिगिनर हो उनको, ठीक है। सारे सवालों के जवाब आपके दूर हो जाएंगे। इस चैनल की सारी वीडियोस को देखो, एक A to Z सारी वीडियोस को देख लो, एक हफ्ते में देख लोगे आप। इतने 100 200 100 110 वीडियोस पड़ी हुई आई गेस, तो वो आप देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी वीडियोस को देखना है, बस देखना है, समझ आए या ना आए। 100 वीडियोस के खत्म करने के बाद आप लोगों को बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा और बिगिनर की बात यहीं पर खत्म भी हो जाएगी। उसके बाद आप एडवांस भी कहलाओगे, ठीक है, कि आपको आती है चीजें समझ में। तो ये था जवाब, एक बिगिनर्स को कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पर बिगिनर्स के सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे इन्हीं के मुंह से। तो फिर अब बिगिनर्स की बात यहाँ पर खत्म करते हैं, लेकिन जो बिगिनर देख रहा है वो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि ये स्टेप्स के बाद जो आने वाले स्टेप्स मैं जो इनसे सवाल करने वाला हूँ, वो स्टेप्स भी आपको इन कमिंग फ्यूचर यूजफुल होने वाले हैं। तो फिर मैं यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा कि अगर एक बिगिनर है या फिर एक एडवांस लेवल का बंदा है जिसने बग बाउंटी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारियां ले ली है, ठीक है, जैसा आपने बताया कि मेरी वीडियोस यानी कि स्पिन द हैक की वीडियोस के ऊपर सारी वीडियोस देखने के बाद उसको थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी है। अब उस जानकारी को मिलने के बाद वो कैसे प्रोसीड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि प्लानिंग करने से अच्छा एग्जीक्यूट करना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। तो अब एक्शंस लेने की बारी आती है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि
हमारे पास ऐसे बहुत सारे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो कौन से बग बाउंटी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको जाना चाहिए? ओके, तो अब यहां पर बग बाउंटी प्लेटफॉर्म की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि हमारे पास काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आप सब जानते होंगे, हैकर1 है, बगक्राउड है, इंटीग्रेट या सिनेक है, ठीक है, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए हैं। आप कहीं पर भी जा सकते हो यार, कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन मैं पर्सनल इंटीग्रिटी प्रीफर करता हूं। और ये काफी सारे लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हुए हैं कि इंटीग्रिटी प्रीफर क्यों करता हूं। तो इंटीग्रिटी मैं इसलिए प्रीफर करता हूं क्योंकि इंटीग्रिटी पे बैड इफेक्ट नहीं होता है। बैड इफेक्ट क्या है? हैकर1 पे आप गलती से अगर कोई गलत बग रिपोर्ट कर दो तो शायद चांसेस है कि आपकी इंप्रेशन लो हो जाए, तब इंटीग्रिटी पे ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रिटी के ऊपर मैं यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यहाँ पर मैं किसी का भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है इंटीग्रिटी, इसीलिए इंटीग्रिटी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इंटीग्रिटी इज अ प्लेटफॉर्म विच आई प्रीफर एंड विच आई सजेस्ट टू ईच एंड एवरी बिगिनर्स एडवांस लेवल हैकर कि वो इंटीग्रिटी को एक बार ट्राई करें, उसके बाद हैकर1 बगक्राउड कर सकता है, नो इश्यू। तो ये सवाल का जवाब सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा कि आपकी मर्जी है, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी एक प्रीफर्ड प्लेटफॉर्म है। तो अब इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि आपको कौन से प्रोग्राम चूज करने चाहिए, यानी कि आप बताइए इनको कि अगर ये बग बाउंटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाते हैं तो वहां पर वो कौन से प्रोग्राम को चूज करेंगे। वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, काफी सारी वेबसाइट्स होती है, तो उनको कौन सी वेबसाइट को पकड़ना है बग बाउंटी करने के लिए? एक बिगिनर, एक एडवांस, जो भी है वो आप बता दीजिए। बिल्कुल, ओके, फॉर श्योर। तो यहां पर जो सवाल हुआ है, ठीक है, जो आपने मुझसे पूछा कि कौन से प्रोग्राम के ऊपर जाना चाहिए, तो पहले ना हम एक रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं, आप भी करते होंगे शायद, मैं भी बिगिनिंग स्टेज में करता था, ठीक है, कोई भी करता होगा, अगर आप व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप भी करते होंगे शायद। हम ऐसे प्रोग्राम को चूज करते हैं जहां पर बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो एडवांस लेवल का उनसे बात कर रहा हूं, कि आउट ऑफ द स्कोप और इन द स्कोप, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। किसी भी प्रोग्राम की दोनों चीजें वहां पर लिखी हुई होती है कि आउट ऑफ द स्कोप कौन से डोमेन्स है, इन द स्कोप कौन से डोमेन्स है, ठीक है। तो बिहाइंड द माइंड हम कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के पास फोकस करते हैं, ऐसी चीजों के पास अट्रैक्ट होते हैं जहां पर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां पर बहुत बड़ा स्कोप है, ब्रॉड स्कोप है, तो हम वहां पर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो सवाल है कि अब करना क्या एग्जैक्टली, कौन से प्रोग्राम को चूज करना है, तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि हम लोग, हमारा जो टाइम है, ज्यादा टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, हमारा जो ज्यादा जो टाइम होता है वो हम रिकॉनासिस यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। जहां पर हम क्या करते हैं, हम किसी भी डोमेन को पकड़ते हैं, उसके सब डोमेन्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सब डोमेन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सब डोमेन्स मिलेंगे, फिर एनमैप चलाएंगे, ओपन पोर्ट्स फाइंड करेंगे, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद अब कहां तक पहुंचे, एक लाइन को बनाओ, ठीक है, एक स्केल बनाओ पूरी 0 से लेकर 100 तक। अब आपने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम को पकड़ा, फर्स्ट स्टेज पर आ चुके हो, ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो चुका है। अब आप इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, शुरू करोगे, सब डोमेन फाइंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की चीजें होती है वो कर रहे हो। अब आप 0 से 1 तक पहुंचे, अब 1 से 2 तक पहुंचे, लेकिन क्या 2 के बाद क्या, आपने कोई एक्शंस तो नहीं लिए ना, बस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते रहे। क्या किया आपने, क्या रियल मेथोडोलॉजी आपने अभी तक अप्लाई की? नहीं की। अभी तक आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे पड़े हुए, मेथोडोलॉजी तो अप्लाई करने की बारी अभी बाकी है। तो अगर बिगिनर हो आप लोग, तो ऐसे डोमेन को पकड़ो जो हमारा मेन डोमेन होता है, और मेन डोमेन पे सबसे पहले आपकी जो मेथोडोलॉजी है उसको ट्राई करो, ठीक है। ये सीधी बात करूं, आपकी जो मेथोडोलॉजी, मैं अभी अपनी मेथोडोलॉजी भी बताने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन जो मेथोडोलॉजी आपकी है उसको सबसे पहले मेन डोमेन के ऊपर ट्राई करना, उसके बाद सब डोमेन के ऊपर जाना, लेकिन मेन डोमेन के ऊपर ट्राई करो। और एक बात बताना चाहूंगा लो हैंगिंग फ्रूट्स की, ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहे आपको समझ ना आए और आए, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे बग्स जो बहुत ही लो होते हैं, मतलब ऐसी जगह पर होते हैं जो सामने होते हैं, हमारी नजर के सामने होते हैं। तो हम इंटरनेट पर लोगों से ये सुनते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर फोकस करो। लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होते हैं, जो सबसे आसानी से मिल जाते हैं, ऐसे बग्स को फोकस करो, क्योंकि जो बड़े बड़े हंटर्स होते हैं वो ऐसे बग को फोकस नहीं करते हैं।
वो बड़े बड़े बग्स के ऊपर चले जाते हैं तो ऐसे बग्स छूट जाते हैं, जो सामने नजर के होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसके ऊपर आप फोकस करो। भैया ये एकदम गलत बात है, मैं आपको बताता हूं क्यों। बॉबसूट आप सभी ने चला है, हमारे पास बहुत सारे वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं, तो अगर ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे तो ऐसे वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे। तो भैया अगर कोई वेबसाइट है वो इतनी तो बुद्धू नहीं है, इतनी पागल नहीं है कि वो डायरेक्टली बग बाउंटी करने के लिए अपने वेबसाइट को चढ़ा देगी बगक्राउड हैकर1 के ऊपर। नहीं करती ऐसा, वो पहले अपने खुद के टूल्स चलाकर देखती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करती है पहले उसके ऊपर। तो ऐसे छोटे मोटे बग्स तो उसको मिल जाएंगे ना यार, फिर वो क्यों आपको बोलेगी कि आप फाइंड करो। तो सीधा अपनी मेन मेथोडोलॉजी को मेन डोमेन के ऊपर ट्राई करो। मैंने ये जो सवाल का जवाब दिया उसका कंक्लूजन मैं आपको देता हूं। सब डोमेन्स की बारी छोड़ो, अगर बिगिनर हो सबसे पहले मेन डोमेन को पकड़ो, उसके ऊपर अपनी खुद की एक मेथोडोलॉजी बनाओ, उसको ट्राई करो। कोई भी प्रोग्राम चूज करो, कहीं पर भी करो, ये चीज पहले करो, ताकि आपका जो वेबसाइट का यूजेज है, वेबसाइट कैसे काम कर रही है, कहां पर क्या हो रहा है, वो सारा डेटा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हो तो सब डोमेन के ऊपर अपनी मेथोडोलॉजी लगाओ, लेकिन पहले डोमेन के ऊपर लगाना। तो ये मेरा जवाब था। जिनको भी अगर ये क्वेश्चन हो अपने माइंड में कि कैसे करना है, कौन से प्रोग्राम को चूज करना है, तो ये मेरा जवाब था। तो अब आपने यहां पर बताया कि कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहिए, जो आपने ब्रॉड स्कोप की बात की। तो अब मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सा प्रोग्राम बेटर रहेगा और कौन से प्रोग्राम पर ज्यादा बग्स फाइंड हो सकते हैं, वो आप बता दीजिए। क्योंकि हमारे पास काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ पेड नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ छोटी कंपनियों के प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को रहता होगा, तो ये भी बता दीजिए। और जो भी मेथोडोलॉजी के बारे में सुनने आए इस वीडियो के अंदर, मेथोडोलॉजी के सवाल भी मैं आगे इनसे पूछने वाला हूं, तो लेकिन ये जो बेसिक सवाल है वो पहले खत्म कर लेते हैं। तो प्लीज आप ये बताइए। अब ये जो सवाल किया गया है ना कि कौन से प्रोग्राम पर आपको ज्यादा बग मिलेंगे, कौन से प्रोग्राम को चूज करोगे तो वहां पर बग्स मिलने के चांसेस ज्यादा है, मैं आपको सीधा जवाब दे दूं, जहां पर बाउंटी नहीं मिलती ना, ऐसे प्रोग्राम को चूज करो। अगर आप बिगिनर हो, अगर अभी अभी आपने 2 साल 3 साल से शुरू किया इस करियर को, जहां पर पैसे नहीं मिलने वाले, उस प्रोग्राम को चूज करो। ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपको पैसे प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको स्वैग प्रोवाइड करते हैं। स्वैग यानी कि कोई टी शर्ट प्रोवाइड करेगा, कोई हुडी प्रोवाइड करेगा, आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं बग्स फाइंड करने के। ऐसे प्रोग्राम को चूज करो। क्यों करो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखो, हम सब क्या करते हैं, हम ऐसे प्रोग्राम के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं जहां पर पैसे मिलते हैं, और ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं जहां पर पैसे नहीं मिलते, वहां पर काफी कम क्राउड होता है, वहां पर बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो वहां पर बग्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। वहां पर बग्स मिलेंगे आपको, मेरी पूरी बात सुना, उसके बाद जज करना मेरे टॉपिक को, मेरी जो बात मैं कह रहा हूं उसको, उसके बाद जज करना, पहले पूरा सुनो। ऐसे प्रोग्राम को आपने चूज किया जहां पर पे आउट नहीं है, यानी कि आपको पैसे नहीं मिलने वाले बग के, ऐसे प्रोग्राम को चूज करने के बाद वहां पर आपको बग मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर क्राउड कम होता है। वो बग आपको मिलेगा, वो बग आप रिपोर्ट करोगे तो आपको उसके बदले टी शर्ट मिलेगी, या फिर कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स मिलेंगे, स्वैग मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर हॉल ऑफ फेम में आपका नाम आएगा। अब क्या होगा, जब आप ऐसे प्रोग्राम्स को चूज करोगे जहां पर आपको पे आउट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम को चूज करने के बाद जब आपने बग वहां पर रिपोर्ट किया तो आप उनके हॉल ऑफ फेम में आ चुके हो। तो अब अगली बार जब उनको किसी बग हंटर की जरूरत होगी तो वो आपको पर्सनल इनवाइट करेंगे, आपको पर्सनली इनवाइट करेंगे, सबको नहीं बुलाएंगे, आपको इनवाइट करेंगे कि भैया आप आओ और हमारी वेबसाइट के ऊपर बग्स फाइंड करो, और उसके वो पैसे देंगे। तो आपने यहां पर सीधा पैसे कमाने का रास्ता नहीं अपनाया, आपने पहले जो बिना पैसे का रास्ता था वो लिया, और उसके बाद आपको पैसे सामने से चलकर आ गए, ठीक है। तो पैसों के पीछे भागने जाओगे तो बग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर सारे लोग भाग रहे हैं, सारे लोग भाग रहे हैं, तो सारे लोग बग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे बग्स वहां पर फाइंड हो चुके हैं। बिगिनर हो तो डिमोटिवेट भी हो जाओगे यहां पर, तो ये रास्ता अपनाओ। जहां पर पे आउट्स नहीं है, जहां पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, उस रास्ते पर जाओ। पैसे तो नहीं मिलेंगे, पहली बार बग्स फाइंड करोगे, पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन टी शर्ट मिलेगी, कोई छोटी मोटी चीजें मिलेगी, आप उनके हॉल ऑफ फेम में चले जाओगे, उनकी नजर आपके ऊपर पड़ेगी, और अगली बार वो कंपनी आपको पर्सनल इनवाइट देगी, और पर्सनल इनवाइट में बहुत पैसे वो लोग देते हैं क्योंकि वो पर्सनल होता है। तो वहां से पैसा आपके सामने खुद चल के आया, यहां पर आप पैसों के पीछे भाग रहे थे, वहां पैसा आपके पीछे भाग कर आया। ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम को पकड़ो जहां पर क्या कहते हैं, पे आउट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक थी, क्योंकि वो थोड़े हार्ड एंड जो पैसे देते हैं ना। और एक बात बता देता हूं, वीडियो लंबी हो जाए तो सुनना, ठीक है, इंटरव्यू पूरा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखो, अगर कोई ऐसे प्रोग्राम है हैकर1 बगक्राउड पे जो आपको बहुत सारा अमाउंट दे रहे हैं, जैसे कि गूगल का मान लेते हैं, गूगल वहां पर बहुत सारा अमाउंट दे रहा है आपको एक बग फाइंड करने के, आपको $1,00,000 दे रहा है, $1,000 दे रहा है, अब तो करोड़पति बन जाओगे एक ही दिन में। लेकिन अब सोचो ना, गूगल इतनी बुद्धू नहीं है, इतनी पागल नहीं है कि वो नॉर्मली वेबसाइट को बिना चेक करे
बिना उसको कुछ किए आपको प्रोवाइड कर देगी बग हंटिंग करने के लिए कि भैया बग फाइंड करो, मैं आपको $1000 देने वाला हूं। यार उनका नुकसान हो जाएगा ना। तो वो बहुत टाइट सिक्योरिटी से पहले सारी चीजों को चेक करते हैं। बग एक भी नहीं छोड़ते हैं वो लोग, एक बग नहीं छोड़ते हैं। जितना हो सकता है उतना वो पहले खुद चेक करेंगे, उसके बाद वो अपनी वेबसाइट को बग क्राउड के ऊपर, हैकरवन के ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे कि इसके अंदर बग फाइंड करो, मैं आपको 1000 बाउंटी दे दूंगा। तो भैया वो बहुत हार्ड होता है, एक बिगिनर नहीं कर सकता है वो। तो नो पे आउट्स में ये चीजें हार्ड नहीं होती, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमको पैसे नहीं देने, तो चलो ये काम हम उन्हीं से करवा लेते हैं, टी शर्ट दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से सोचो। इंटरनेट के जो ऊपर लोग आपको बताते हैं वो सोचना बंद करो। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो, ये चीजें सोचो, ठीक है। तो ये था प्ले स्मार्ट, बस ये कहना चाहता था। ओके, तो अब जो आप सब इंतजार कर रहे हैं मेथोडोलॉजी का, तो मैं इनसे सीधा यही सवाल करता हूं कि कौन सी मेथोडोलॉजी किसको कैसे अपनानी है। यानी कि अगर आप एक बिगिनर हो तो कौन सी मेथोडोलॉजी आपको ट्राई करनी चाहिए, अगर आप एक एडवांस लेवल के हो तो कौन सी मेथोडोलॉजी आपको ट्राई करनी चाहिए। मतलब अपनी खुद की कौन सी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, ये क्या यूज करते हैं वो भी आपसे शेयर करवाना चाहूंगा, तो प्लीज आप ये बता सकते हैं इनको, तो काफी अच्छा रहेगा। अब मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो मेरे पास अपने खुद के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। स्टार्टिंग आउट, कैसे स्टार्ट करना है, किसी प्रोग्राम को चूज कर लिया उसके बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है, बग्स फाइंड करना कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको सबसे पहला मेरा पॉइंट बताता हूं, ठीक है। मेरे पास अपने की नोट्स यहाँ पर ओपन है, तो आप सबसे पहले रजिस्टर करो अकाउंट को। ये मेरी मेथोडोलॉजी में आपसे शेयर कर रहा हूँ, रजिस्टर करो अकाउंट को, ठीक है। तो रजिस्टर करते समय आप लोगों को जो फील्ड्स होती है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ऐसी जितनी भी फील्ड्स है वहां पर जितने पेलोड्स लगा सकते हो पेलोड्स को लगाओ। कुछ जगह पर पेलोड्स अलाउड नहीं होंगे, कुछ जगह पर आप क्रॉस स्क्रिप्टिंग के पेलोड्स लगा सकते हो। मतलब नॉर्मल यूजर की तरह रजिस्टर मत करो, एडवांस यूजर की तरह रजिस्टर करो। पेलोड्स लगाओ, पेलोड्स लगाने के बाद रजिस्टर करो। फर्स्ट नेम में आप अपना खुद का नाम नहीं लिखोगे, राहुल, राज, रवि, ये नहीं लिखना है। स्क्रिप्ट टैग लगाओ, कोई और टैग लगाओ, कोई और पेलोड लगाओ। वहां पर आपको वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी, वो पेलोड एक्सेप्ट भी हो जाएगा, कोई रिटर्न रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, लेकिन पेलोड लगाओ और उसके बाद रजिस्टर करो। तो आपका नाम कैसे रजिस्टर हो गया, आपका नाम रजिस्टर हो गया स्क्रिप्ट अलर्ट 1 शर्मा, ठीक है। रजिस्टर हो गया, रहने दो इसको रजिस्टर। क्यों रहने देना, क्योंकि ये कहीं आगे जाकर कहीं पर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये पेलोड आपका वहां पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि मान लो वेब नॉर्मल एक बिगिनिंग लेवल का मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, कि आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आपको पेज मिल रहा है वेलकम टू दिस वेबसाइट, और आपका नाम लिखा होता है वहां पर वेलकम राहुल शर्मा टू दिस वेबसाइट। तो आपने राहुल शर्मा की जगह पर आपने पेलोड लगाया था, तो क्या पता वो पेलोड यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाए, वेलकम स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट टू दिस वेबसाइट, और ये स्क्रिप्ट अलर्ट यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया, तो आपको पॉपअप आ जाएगा क्रॉस स्क्रिप्टिंग मिल गई। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बिगिनर हो तो ये चीज को समझो, इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो ये करो, उसके बाद वेरेवर पॉसिबल, ठीक है, ये करना है वेरेवर पॉसिबल जस्ट इंसर्ट एक्सएसएस वेक्टर्स, क्रॉस स्क्रिप्टिंग के वेक्टर्स वहां पर लगाओ, या फिर एसएसटीआई के वेक्टर्स लगाओ। एसएसटीआई नहीं पता है तो वीडियो आपको स्पिन द हैक के ऊपर जल्दी मिलने वाली है, एसएसटीआई, ठीक है, ये मिलने वाली है। तो ये करो, क्योंकि जब आप मैन्युअल टेस्टिंग करोगे तो जैसा मैंने बताया ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। कौन से अटैक वेक्टर्स लगाने, आप इमेज सोर्स लगा सकते हो, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स ऑन एरर इज इक्वल टू अलर्ट। उसके बाद आप जो अपने कॉलम जो ब्रैकेट्स होते हैं वो लगाओ, डॉलर साइन लगाओ, कुछ भी इस तरीके से जो पेलोड आपको दिख रहा है वो करो, या फिर एचआरईएफ वाला पेलोड करो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ए एचआरईएफ इज इक्वल टू हैशटैग टेस्ट एंकर टैग क्लोज, ठीक है, ये कर सकते हो। कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे पेलोड्स को यूज कर सकते हो। कितनी भी फील्ड्स हो, वेबसाइट बनाते जो अब रजिस्टर कर रहे हो उससे लेकर आप जब तक टेस्टिंग कर रहे हो, जितनी भी फील्ड्स मिल रही है सब जगह पर ऐसे वेक्टर्स को लगाओ, लगा कर देखो, आपको तब पता चलेगा सर्वर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये खुद करना, आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है, वीडियो को देखकर मत चले जाना, ये चीजें ट्राई करना। उसके बाद अपने खुद के वेक्टर्स भी बनाने में आपको बताऊंगा, अगर मौका मिला तो अपने खुद के वेक्टर्स, अपने खुद के पेलोड्स बनाओ, ठीक है, अपना खुद का एक पेलोड रखो, सिग्नेचर पेलोड, जो आप सब जगह क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, अपना खुद का एक सिग्नेचर पेलोड। जैसे आपकी साइन अलग होती है वैसे अपना खुद का एक पेलोड रखो अपने पास, जहां पर भी जा रहे हो आपकी आइडेंटिटी वहां छोड़ के आओगे, भैया यहां पर राहुल शर्मा आया था और इसने ये पेलोड लगाया होगा, ठीक है, वो कर सकते हो। अब रजिस्टर तो कर लिया, उसके बाद एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो वेबसाइट को। नॉर्मल मेथोडोलॉजी बता रहा हूं, उसके बाद नॉर्मल वेबसाइट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, लाइक कोई भी नॉर्मल यूजर करता है उस तरीके से स्टार्ट करो। मतलब स्टार्ट किया आपने एडवांस यूजर की तरह, सारी चीजों से छेड़खानी तो कर ली,
अब रजिस्टर हो गया, अकाउंट भी बन गया, वेबसाइट आपके सामने है। अब उस वेबसाइट को नॉर्मल यूजर की तरह देखना शुरू करो। एडवांस यूजर का नजरिया हटा लो, नॉर्मल यूजर का नजरिया लगाओ, उसको फिर टेस्ट करो, सारी चीजों को विजिट करो भैया, जो कर सकते हो नॉर्मल यूजर की तरफ वो करो उस वेबसाइट के ऊपर, करते जाओ। और ये करते समय अपना जो मैन इन द मिडल प्रॉक्सी यानी कि बॉब सूट, ठीक है, बॉब सूट को रन करो और सारी चीजें वहां पर इंटरसेप्ट होने दो। इंटरसेप्ट ऑन नहीं रखना है, इंटरसेप्ट ऑफ रखो, लेकिन उसको रन रखो और प्रॉक्सी कनेक्ट करके रखो। तो आपकी जो सारे वेबसाइट आप विजिट करोगे, सारे डेटा विजिट करोगे, वो माइंड मैप, साइट मैप के अंदर आ जाएगा। बॉब सूट के अंदर ये ऑप्शन होता है, आपको पता होगा। तो ये करो। तो ये जो बेसिक मेथोडोलॉजी है ये अपनाओ, इससे आपको काफी सारे अलग अलग आइडियाज आएंगे कि कैसे बग फाइंड करना है, कहां पर बग फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। ये मेरा आंसर था आप सभी के लिए। तो यहां पर जो आपने इस सवाल का जवाब दिया, तब आपने यूज किया था पेलोड्स का। एक पेलोड का एग्जांपल आपने दिया था HREF और जो आपने बताया इमेज सोर्स के बारे में। तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि अगर मेथोडोलॉजी ये सारी कोई सीख जाता है, यहां तक इस लेवल तक कोई पहुंच जाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल भी उठ सकता है कि अपना खुद का पेलोड कैसे वो बनाएगा, क्योंकि पेलोड कब तक दूसरों के यूज करेंगे, कब तक पेलोड्स अपने आप के बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि अपने खुद के पेलोड बनाना कैसे सीखेगा, यानी कि वो एक जो यूजर है वो कौन से पेलोड कहां पर लगाना है, कौन सा कोड कहां पर इंजेक्ट करना है, ये सारा कहां से सीखेगा। मैं इसका जवाब आपसे सुनना चाहूंगा। ओके, इसका जवाब मैं आपको देना भी चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल मुझे भी कहीं ना कहीं पर आता था बिगिनिंग स्टेज में। तो पेलोड्स अपने खुद के कैसे बनाना सीखोगे, मैं अब इसका जवाब कैसे दूं, ठीक है। मैंने ये अपने कल के या परसों के वेबिनार में भी दिया था। एक यूज़र ने जहाँ पर ये सवाल किया था, उसको भी यही सवाल था कि भैया हम कब तक दूसरों के पेलोड्स को यूज़ करेंगे, कब तक हम दूसरों के पेलोड्स को सब जगह लगाएंगे, अपना खुद का पेलोड कैसे बनाएंगे। और मैंने मेथोडोलॉजी में भी ये बात करी कि खुद का एक पेलोड वेक्टर बनाओ। कैसे करोगे, ये करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं देना चाहूँगा, ठीक है। हमारे पास इंटरनेट के ऊपर लाखों वाली लिस्ट पड़ी है पेलोड्स की, इतनी लंबी लंबी लिस्ट होती है एक्सेस के पेलोड्स की। उसमें से कोई भी एक ऐसा पेलोड उठाओ जो आपको थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, और उस पेलोड को अलग अलग वेबसाइट के ऊपर ट्राई करो। नॉर्मल क्या करते हो आप लोग, आप 1000 पेलोड्स को एक वेबसाइट के ऊपर ट्राई करते हो, लेकिन अब आपको करना है एक पेलोड को 1000 वेबसाइट के ऊपर ट्राई करना है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बग बाउंटी फील्ड में होनी चाहिए। आप गूगल पे जाओ, वेबसाइट कोई भी आपके सामने आती है, मान लो आपके सामने कोई भी वेबसाइट आ गई, मैं यहाँ पर ब्रांच का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी वेबसाइट आ जाती है, गूगल, याहू, पेटीएम, वेटीएम, जो भी आता है सबके ऊपर ये करो। ऐसी 1000 वेबसाइट के ऊपर ट्राई करो, 2 दिन लगेंगे, ठीक है आपको। बस एक पेलोड को पकड़ के 1000 वेबसाइट के ऊपर ट्राई करो। ये नहीं करना है कि एक वेबसाइट के ऊपर 1000 पेलोड लगाना है। जब आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी वेबसाइट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अगर जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, पीएचपी की वेबसाइट कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट किस तरीके से रिएक्ट करी वो आपको पता चलेगा। कौन सा सर्वर, अपाची का सर्वर है, ये सर्वर है, वो सर्वर है, एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हो, एसक्यूएल इंजेक्शन में भी ट्राई करो, एक पेलोड एसक्यूएल इंजेक्शन का सब जगह लगाओ। तो आपको यहाँ पर आइडिया आएगा बिहाइंड द सीन्स कि क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है। और जब आप इतना करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा पेलोड कहां पर लगाना है। यहां पर आपका पेलोड बनाने की बात ही चली जाएगी। इंटरनेट के पेलोड को आपको पता चल जाएगा कौन सा पेलोड कहां पर आपको लगाना है, ठीक है। ये जब करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये करो, आपके खुद के पेलोड्स आपको बनाने का आइडिया ऑटोमेटिक आएगा। मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये आप जरूर कर सकते हो, तो ट्राई करो। ओके, तो जब आप ये बात कर रहे थे तब मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि जैसे आपने इसके पिछले वाले सवाल का जवाब दिया जहां पर आपने मेथोडोलॉजी के बारे में बताया, वहां पर आपने कुछ चीजें बताई जो एकदम इनिशियल लेवल की थी कि भैया अपना नाम चेंज कर लो, उस जगह पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के टैग्स लगा लो, ये सारी चीजें कर लो। लेकिन किसी हद तक ये एक नॉर्मल फर्स्ट स्टेज मेथोडोलॉजी है, लेकिन कुछ आगे और आप बता सकते हैं इसके बारे में। हाँ, कि भैया बॉबसूट को ओपन करने के बाद उसको क्या करना है। बॉबसूट का आपने एंडिंग जब मेथोडोलॉजी का किया था तब आपने बताया कि बॉबसूट ओपन कर लो, प्रॉक्सी की तरह उसको यूज कर लो, लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए उसको, ये बता दी। तो यहाँ पर ये जो सवाल है, उन सवाल का जवाब कैसे होगा कि अब आपको पता चल गया है कि आपने मेथोडोलॉजी लगा ली, आप एक्चुअली में हैकिंग कर रहे हो, आप एक्चुअली में बग्स फाइंड करने की ट्राई कर रहे हो। तो आपका जो नजरिया है ना वो कैसा होना चाहिए, मैं उसकी बात करता हूँ। मतलब आपको मैंने बताया कि नॉर्मली एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट करो, एप्लीकेशन को नॉर्मली यूज करो, ये मैंने आपको बताया। लेकिन मान लो
किसी वेबसाइट के ऊपर ये बताया गया है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, ये चीज बस वीआईपी मेंबर के लिए अलाउड है। हॉटस्टार की बात करते, नेटफ्लिक्स की बात करते, ठीक है, इंटरेस्टिंग। नेटफ्लिक्स पे आपको ये बताया गया है कि आप वीडियोस नहीं देख सकते, बस ट्रेलर देख सकते हो। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप ले रहे हो, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसके बाद आप वीडियोस जो मूवीज है वो देख सकते हो, वरना सिर्फ ट्रेलर देख सकते हो। तो मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। नेटफ्लिक्स यहां पर कोई एक्चुअली में तरीका नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट, सारी वेबसाइट के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये आप कर सकते हो, ये एडमिन ही कर सकता है, ये वही कर सकता है, ये वीआईपी मेंबर ही कर सकता है, प्रीमियम मेंबर ही कर सकता है। तो आप उसको करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? बॉबसूट के अंदर कोड चेंज करो, सीजन टोकन चेंज करो, ये सारी चीजें करो। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, कुछ डिसेबल है उसको अनेबल कर दो। पता है कुछ बटन होते हैं वो डिसेबल होते हैं, वो बटन अनेबल नहीं होते, आप क्लिक नहीं कर सकते वो बटन के ऊपर। वो कोई प्रीमियम मेंबर है वही क्लिक कर सकता है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, उस बटन के कोड को चेंज कर दो, डिसेबल का अनेबल कर दो। जब आप ये करोगे तो फिर उसके बाद उस बटन के ऊपर क्लिक करके देखो, क्या पता कुछ हो जाए। तो ऐसी चीजें करो नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर। जब आप नॉर्मली जो मैंने स्टेप्स बताए मेथोडोलॉजी के, उसके बाद जब आप नॉर्मल वेबसाइट को नॉर्मल यूजर की तरह देख रहे हो ना, तब ये चीजों को करो। ऐसी चीजें करने की कोशिश करो जो चीजें नॉर्मल यूजर नहीं कर पा रहा होगा, ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करो अपना, वहां पर आपको कोई आइडिया मिल सकता है। तो ये आपको करना चाहिए। और उसके बाद कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको कि कितना टाइम आपको देना है इन चीजों के ऊपर, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग की मैंने बात की आपसे कि मैन्युअली आपको वेबसाइट को विजिट करना है 8 आवर्स, एग्जैक्ट 8 आवर्स, 8 घंटे मिनिमम आपको एक नॉर्मल वेबसाइट को नॉर्मली स्क्रॉल करना है। कोई टूल यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस नॉर्मल वेबसाइट को देखो, वेबसाइट को चला कर रहा हूं। 8 घंटे देने, मिनिमम 8 घंटे। और यहां पर बस ऐसा नहीं है पेटीएम चला लिया भैया, पेमेंट करते हैं भैया, चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ये नहीं करना है। जो मैंने बताया वो करो। यूआरएल को चेंज करके देखो, वेबसाइट के अंदर को इंटरसेप्ट करो रिक्वेस्ट को, सीजन टोकन चेंज कर दो, सीजन टोकन के अगर कुछ और लगा दो, स्टेटस कोड चेंज कर दो, 200 ओके की जरा 403 कर दो, अगर 403 उसको 200 कर दो, गेट रिक्वेस्ट को चेंज करो, एपीआईज को चेंज करो, ये सारी चीजें करो, ये सारी चीजें करो। और मिनिमम 8 घंटे तक ये चीजें करते रहना है, 8 घंटे तक करते रहना है। बॉबसूट यूज करना और कुछ नहीं यूज करना है। 8 आवर्स, टोटल 8 आवर्स तक करो। तो इससे आपको बोरियत फील होगी, बोर्डम फील होगा, आप कंटाल जाओगे, बोर हो जाओगे। तो जब एक आदमी बोर होता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में वो कर जाता है जो नॉर्मल नहीं कर पाता है। गुस्सा होंगे ना, तो आपको मैं ये फिजिकली बता रहा हूं, ये होता है। गुस्सा होंगे तो आपके दिमाग से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे ना कि आप जो चीज नॉर्मली नहीं देख पा रहे होंगे वो आप तब देख पाओगे। 8 घंटे ये करने के बाद जब आप गुस्सा आएगा ना, जब बोर्डम फील होगा ना, भैया बग नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उस टाइम पर आप बाजी मार जाओगे। ये वो मैं आपके अंदर एनर्जी नहीं जगा रहा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं, सही बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। ये करो, ठीक है। और बस MITM प्रॉक्सी जो मैंने आपको बताया कि आपका जो वेबसूट है वो चला कर रखो, ठीक है। और कोई मैनुअल है तो उसको रीड करो, टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करो, ये सारी चीजें करनी पड़ती है भैया, ऐसे ही बग्स नहीं मिलते। ये करो। ओके, अब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप एक बिगिनर लेवल को भी देना चाहेंगे, एक एडवांस लेवल पे जो भी ये वीडियो को देख रहा है उसको देना चाहेंगे। कुछ ऐसी टिप्स अगर आप देना चाहे किसी यंग को, किसी इंटरमीडिएट को, तो आप क्या देंगे? ओके, अब आपने जब बात की है कि मैं टिप्स कौन सी देना चाहूंगा आपको, मतलब एक जो व्यूअर देख रहा है, बिगिनर हो एडवांस हो, कौन सी टिप्स देना चाहूंगा? सबसे पहले टिप है, मैं कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग करने वाला हूं जो शायद आपके कानों के लिए अच्छा ना हो, लेकिन उसका मैं प्रयोग करूंगा। गेट द फक आउट, ये एक वर्ड है जो हमारे फील्ड के अंदर काफी यूज होता है। गेट द फक आउट, इसका मतलब होता है इंपैक्ट प्रूव करना है। कुछ बिगिनर्स होते हैं ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप में से काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट भी आते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भी आते हैं। बॉबसूट चलाया, बॉबसूट के अंदर पता है एक अलग से सेक्शन होता है जहां पर आपको वल्नरेबिलिटीज मिलती है, अलर्ट्स मिलती है कि भैया यहां पर ये कुछ गड़बड़ लग रही है। तो एक्साइटमेंट हो जाता है उन लोगों को कि भैया मुझे बग मिल गया। यार सोचो ना, $500 वो कंपनी पे कर रही है, तो क्या बॉबसूट के जो ऑटोमेटिक स्कैनर के जो बग्स होंगे वो एक्सेप्ट कर लेगी? क्या वो बग उनके लिए होंगे? वो बस प्रॉब्लम होता है, उसका इंपैक्ट नहीं होता है, उसका इंपैक्ट होता ही नहीं है। कभी कभी आपको ओपन रिडायरेक्शन मिलेगा, ओपन रिडायरेक्शन के बारे में पता होगा तो मैं बताता हूं। ओपन रिडायरेक्शन मिलेगा लेकिन वो काम नहीं करता होगा, सब डोमेन टेक ओवर हो जाएगा लेकिन वो सब डोमेन टेक ओवर एक्चुअल में नहीं होता है। तो आपको इंपैक्ट प्रूव करना है, जो आप काम कर रहे हो उसकी वजह से क्या गलतियां हो रही है, उस वेबसाइट को कैसे नुकसान हो रहा है वो आपको दिखाना पड़ेगा।
वीडियो बनाकर दिखाओ, फोटो बनाकर दिखाओ, स्क्रीनशॉट लेकर दिखाओ, लेकिन गड़बड़ी दिखाओ उनको। भैया ये करने से कोई नॉर्मल यूजर एडमिन की चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, एडमिन की चीजों को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, नेटफ्लिक्स में आप अगर बग फाइंड कर रहे हो कि अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के बिना भी कोई मूवीज देख पा रहा है, तो दिखाओ, आप मूवी देख रहे हो वो दिखाओ कि भैया मैंने आपकी वेबसाइट के अंदर ये फाइंड किया कि अगर कोई पैसे नहीं पे कर रहा है, सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा है, उसके बावजूद भी वो आपकी मूवीज को देख पा रहा है। देखो मैं खुद देख रहा हूं, ये करो। इसे कहते हैं गेट द फक आउट, इंपैक्ट दिखाओ, इंपैक्ट। पीओसी बनाओ, आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ। एक्साइटमेंट मत आ जाओ, नेसस है, ऐसे टूल्स है, ये यूज करके बाउंटी नहीं कमा सकते, बग्स मिलेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो गेट द फक आउट। अगला जो टिप है वो मैं देना चाहूंगा कि एक एप्लीकेशन को पहले परखो ध्यान से, स्टार्ट मत कर दो सीधा। कुछ लोग करते हैं सीधा डोमेन मिल गया, भैया चल ना यार एसेट फाइंडर का है, चल सब फाइंडर का है, चल ना बॉक्सशूट के अंदर ये करके देखे, सीजन टोकन करके देखे क्या, चल एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करते हैं, एक के बाद एक, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये गलत है, गलत कर रहे हो, ये मत करो। पहले अपनी एप्लीकेशन को ध्यान से परखो, एप्लीकेशन को जानो, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ो, एप्लीकेशन को टाइम दो, ये करो। एक्सेस एसएसटीआई के बारे में मैंने बताया, फिर अपनी जो टॉक्स हुई, जितना भी हमने बातें किया उसके अंदर एसएसटीआई एक्सेस के बारे में बताया, तो वो करो एज अर्ली एज अवेलेबल इन स्कोप। जब तक वो आपके पास स्कोप के अंदर है तब तक आप ये करो, एसएसटीआई और एक्सेस के ऊपर फोकस करो। एसएसटीआई के बारे में वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी खुद की फजिंग लिस्ट बनाओ। फजिंग क्या होता है वो आप गूगल पे सर्च करो, फजिंग लिस्ट खुद की बनाओ, ठीक है। फजिंग लिस्ट जाकर गूगल पर लिखना, आपको पता चलेगा फजिंग लिस्ट क्या होता है। मैं ज्यादा बताने जाऊंगा तो फिर वीडियो शायद लंबी हो सकती है। उसके बाद आपका जो फाइंडिंग है, जैसा मैंने बताया, पहले डोमेन पे ट्राई करो, मेन डोमेन के, उसके बाद एक्सपांड करो। पहले डोमेन पे ट्राई करना, उसके बाद सब डोमेन में एक्सपांड करो अपने आप को, सब डोमेन के अंदर घुसो, सब डोमेन के अंदर जाने के बाद डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करो, ये सारी चीजें करो। पीओसी बनाओ, आपका इंपैक्ट प्रूव करो, ये सारी बेसिक चीजें करो। बस यही टिप्स हैं कुछ आपको मैं देना चाहूंगा कि अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हो तो पहले एक मेन डोमेन पे करो, उसके बाद फजिंग लिस्ट बनाओ, अपने खुद के सब डोमेन्स को एक्सपांड करो, उसके बाद ऐसी चीजें कर सकते हो। एक वीडियो है स्पिन द हैक के ऊपर, मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन के अंदर, यहाँ पर पता नहीं कहां पर, वो वीडियो को देखो। वहां पर मैंने बताया कि आपको कैसे अप्रोच करना है टारगेट के, वहां पर आपको एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी मैंने समझाई है, तो वो आप देख सकते हो। तो ये कर सकते हो, ये कुछ टिप्स हैं जो सुनना चाहते हैं उनके लिए। ओके, थैंक यू सो मच इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अब मैं आपको लास्ट एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई बंदा अगर चाहता है कि वो बग बाउंटी हंटिंग करे, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और फील्ड में भी करे, मतलब काफी सारे सवाल मुझे आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, काफी सारे लोग मुझे टेलीग्राम पर ये मैसेज करते हैं कि अगर कोई बंदा है, वो मान लेते हैं कि वो बीटेक कर रहा है, तो बीटेक के साथ साथ क्या वो यहाँ पर इस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकता है? क्या वो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो क्या वो ये करियर बना सकता है? इन सवालों के जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। आपने केमिकल इंजीनियरिंग की बात करी, यार दाल चावल के साथ आप बटर मिल्क तो नहीं ले सकते, छाछ तो नहीं ले सकते ना, दाल चावल के अंदर बटर मिल्क नहीं मिक्स कर सकते। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो कर रहा है उसको अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो फिर वो कैसे कर पाएगा? तो अगर बीटेक बीएससीआईटी कोई कर रहा है उसके साथ साथ उसको इस फील्ड में जाना है, वेल एंड गुड, जा सकते हो। लेकिन अब यार केमिकल इंजीनियरिंग के साथ यार थोड़ा सा सोचो, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड क्यों चूज कर रहे हो? तो हाँ, आप अपनी स्टडीज के साथ कर सकते हो, 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, 9th में हो, कहीं पर भी हो। जब तक आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए, आईटी फील्ड का नॉलेज है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, आप इस फील्ड के लिए अलाउड हो, जाने के लिए जाओ। आप अगर कोई जॉब भी कर रहे हो और जॉब करने के साथ साथ भी इसको करना चाहते हो पार्ट टाइम, तो भी कर सकते हो। बस आपको सीखनी पड़ेगी चीजें, और सीखने के लिए आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे, उसके बाद आप पार्ट टाइम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था चीज आंसर। ओके, थैंक यू सो मच इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो अब मैं आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ ऐसे ही सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो मैं अगली बार इनसे फिर कुछ आपके ही सवाल पूछूंगा। ये तो मेरे सवाल थे जिनके जवाब आपको चाहिए थे, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन सवालों का भी मैं जवाब इनसे पूछूंगा। इनको फिर कभी इन्वाइट करेंगे हम अपने चैनल के ऊपर, तो फिर अब ये इमेजिनेशन का जो वर्ल्ड है उससे बाहर आ जाता है, ये मैं ही हूँ, तो फिर मैं इसको धक्का देकर साइड में करता हूँ और मैं अपने आप से अब बात कर लेता हूँ जो भी आपसे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें मैंने खुद ने आपको बताई है, ठीक है, ये बस कॉन्सेप्ट था ताकि आप विजुअलाइज कर सको एक इंटरव्यू की तरह। मैं ही था वो, कोई और नहीं था। तो अब आपने जो सारी चीजें सुनी
वो चीजें सुनने के लिए नहीं है, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। मेथोडोलॉजी आपको काफी सारे लोग बताएंगे, इंटरनेट के ऊपर काफी सारे राइटअप्स भी हैं। तो अब सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, उसको अब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। चाहे आपको बग मिलेगा नहीं मिलेगा वो दिक्कत की बात नहीं है, इम्प्लीमेंट करो। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे वीडियो के एंड करने से पहले, पैसे कमाने के लिए क्या आप ये कर रहे हो, कोई आपसे पूछता ही है तो मना मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी एक कोने में आप लोग ये पैसे कमाने के लिए ही करते हो। ठीक है, यहां पर कोई भी ये नहीं है जो पैसे कमाने के लिए ना करता हो, सारे लोग पैसे कमाने के लिए सारी चीजें करते हैं। हम सुबह उठते भी है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जिंदगी पैसों से चलती है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, लेकिन कहीं ना कहीं मनी हैप्पीनेस बाय करती है, ये बीटर ट्रूथ है, एक्सेप्ट करो इसको। लेकिन हाँ, जो जैसे बताया गया कि पेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अपना फोकस मत बनाओ। जो टिप्स, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजों के बारे में, आप समझ गए होंगे। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपसे कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। सारी चीजें हम करते रहते हैं हिंदी में। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पर मेरी 2 चैनल्स हैं, या फिर कह लो 2 अकाउंट्स हैं। एक मेरा प्राइवेट अकाउंट है जहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे बिहाइंड द सीन्स, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ने के लिए। दूसरा अकाउंट है स्पिन द हैक, जो आप अपना कुछ अगर मटेरियल लेना चाहते हो, अगर कुछ सीखना चाहते हो, तो मैं वहां पर पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ। IGTV पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर हमारे पास 156 मेंबर्स पहले से जुड़ चुके हैं, जहां पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर डिस्कशन होते रहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के। और हमारा एक VIP मेंबर ग्रुप भी है जहां पर मैं पर्सनली वेबिनार्स लेता हूं और कुछ इंटरनल बातें बताता हूं जो शायद मैं यूट्यूब पर कभी नहीं बताने वाला। ऐसी कुछ टिप्स देता हूं, ऐसे कुछ तरीके बताता हूं। अगर आप कोई VIP मेंबर्स में से देख रहा है जो हमारा VIP मेंबर का ग्रुप है, तो कमेंट करके जाना ताकि कोई और पता कर सके। आपके फीडबैक्स, आपके सजेशंस कमेंट में देते जाना, मैं पिन कर दूंगा उसको, तो आप जाकर टेस्टिमोनियल्स को पढ़ सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे VIP ग्रुप में, और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस पूरी बाहर की मायाजाल से अंदर आना चाहते हैं, ये जो 2000 के कोर्स बिकते हैं, ये जो सारी चीजें होती है उससे अंदर आना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे VIP मेंबर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फीस बस 200 रुपीज है, जहां पर मैं हफ्ते में वेबिनार्स लेता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, मीटिंग होती है, सब आपस में बात करते हैं, सारी चीजें होती हैं। ऑनली इन 200 रुपीज फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।